Dear students, today we will read about preparations of aldehydes and ketones and we will continue this topic. इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, स्पेशली प्रेपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड कि बेंजल्डिहाइड को हम कैसे बनाएंगे और इसका पहला जो मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें ऑब्वियस है कि हमें हाइड्रोकार्बन जो लेने हैं एरोमेटिक रिंग वाले ही लेने हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो टॉल्वीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। टॉल्वीन के ऑक्सीडेशन से हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्वीन। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं टॉल्वीन के लिए या उसके डेरिवेटिव्स के लिए, तो हमें मिलता है एसिड, बेंजोइक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करेगा बेंजोइक एसिड में, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। 2 स्टेप कन्वर्जन है ये, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो आप लोग, तो एक बार आप फिर से देखें। यहाँ पर ये मैंने ले रखा है टॉल्वीन और इसकी रिएक्शन मैंने कराई KMnO4 KOH के साथ। दिस इज अल्कोहलिक KMnO4 है ना, KOH KMnO4। तो ये हमने लिया KOH के साथ KMnO4 लिया, अल्कलाइन KMnO4 लिया हमने, हीट करा, वहाँ पे CH3 की जगह आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया COO के, मतलब H सारे हट गए और O लग गया यहाँ पर, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और फर्दर हमने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो हमें इससे मिल गया COOH ग्रुप। तो दिस इज बेंजोइक एसिड। सेकेंड रिएक्शन मैंने लिया एथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करने वाली कि यहाँ पे मेथाइल ग्रुप था COH में बदल रहा था, COOH में, और यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन की चेन है। लेकिन अगर मैं उसकी रिएक्शन फिर KMnO4 KOH के साथ करा रही हूँ हीटिंग, तो उस केस में भी मुझे क्या मिल रहा है, एक कार्बन वाला ही बेंजोइक एसिड मिल रहा है। तो ये आपके लिए मेन नोटिस करने वाली चीज है कि कितनी भी लंबी चेन हो, कितनी भी लंबी साइड चेन हो बेंजीन रिंग में, अगर उसकी रिएक्शन हम अल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाते हैं तो हमें हमेशा बेंजोइक एसिड मिलता है ऑक्सीडेशन के बाद। तो आपको ये लाइन यहाँ पे याद करनी है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, टॉल्वीन को और उसके डेरिवेटिव्स को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना। और हम चाहते हैं कि बीच में ही रुक जाए, मतलब ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज में, तो उसमें हमें थोड़े माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। तो पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो कि अगर हम अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल को अगर मुझे एल्डिहाइड पे रोकना है तो मुझे वहां पे PCC यूज करना पड़ेगा या CrO3 यूज करना पड़ेगा। तो उसी की तरह के कुछ रिएजेंट्स हैं जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और एक्चुअली में वो क्या करते हैं, इनको एल्डिहाइड पे ही रोक देते हैं, ये मतलब एसिड तक नहीं ऑक्सीडाइज होते, जो ये आपके टॉल्वीन वाले कंपाउंड है, टॉल्वीन जो है ना। तो इसमें सबसे पहला जो है, दिस इज यूज ऑफ CrO2Cl2, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। तो जब हम क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन CrO2Cl2 की रिएक्शन टॉल्वीन के साथ करवाएंगे तो एक यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ओके, और इसमें आप कैसे याद करोगे इसको, CH3 है तो CH 2H हटा दो यहाँ से, और यहाँ से देखो मैं कैसे बता रही हूँ, OCrO, वापिस यही O आ गया है ना, और H ये यहाँ से आया HCl2, और इसको मैंने क्या कर दिया, होल को। तो ये वाला पूरा लग गया और साथ में इसके एक H यहाँ से आ गया, OCrOHCl2 होल 2, है ना। तो दोनों H यूज हो गए इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के साथ CrO2 Cl2 के, तो ये मुझे मिल गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, यानी ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसे हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, वाटर के साथ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसकी हम, एसिडिक के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन होगी और ये सारा का सारा ग्रुप रिप्लेस होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। तो दिस इज इटार्ड रिएक्शन, दिस इज स्पेशली इटार्ड रिएक्शन। ओके, एंड यहाँ पे क्या मिल गया हमको, बेंजल्डिहाइड हमको मिल गया। तो हमने किसके साथ यूज करके बनाया, टॉल्वीन की रिएक्शन CrO2Cl2। अगर हम टॉल्वीन की रिएक्शन कराते हैं KMnO4 KOH के साथ तो हमें क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। अगर हम टॉल्वीन की रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 के साथ तो हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। ओके, एंड दिस इज इटार्ड रिएक्शन। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स बीच का ना याद हो पाए किसी कारण से तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आप सिर्फ इसी को मतलब 1 स्टेप में ऐसे दिखा सकते हो, नीचे H3O पॉजिटिव लिखकर। तो इटार्ड रिएक्शन बाय नेम आती है एग्जाम में। नेक्स्ट है यूज ऑफ CrO3, ये बी पार्ट है इसका। तो अगर हम टॉल्वीन के साथ CrO3 यूज करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, CH3CO होल्डवाइज O, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ये नाम याद करने का कोशिश करो साथ साथ, एसिटिक एसिड से बना है, 2 कार्बन है क्योंकि यहाँ पर, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा, ये कॉम्प्लेक्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा।
तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको जरूरी नहीं है आपको एक कॉम्प्लेक्स याद करना है ना, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज है। और सेम है यहाँ पे, आपको दोनों एच हटा देने हैं और उसकी जगह क्या लगेगा, ओ सी ओ, है ना, ये वाला ओ सी ओ सी एच थ्री, और ये आप वापस क्या कर देंगे, होल टू। तो ये आप इस तरीके से ओ सी ओ सी एच थ्री होल टू, यानी दोनों एच किससे रिप्लेस हो गए, इस वाले ग्रुप से, ओ सी एच थ्री होल टू, ऑक्सीडेशन के बाद बन रहा है ये। एंड फर्दर इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें यही पूरा ग्रुप हटेगा और इसकी जगह ओ तो सी एच ओ, हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड। तो ये जो दोनों मेथड है, यूज ऑफ CrO2Cl2 एंड यूज ऑफ CrO3, बोथ ऑफ दीज आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे कन्वर्ट टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, है ना। ये बीच में एक कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज है, दैट्स वाई उसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, ये तो हमने बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन करा। अगला, अब हम टॉल्यूइन की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ। टॉल्यूइन की रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे साइड चेन हेलोजिनेशन होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखा करो क्या बता रही हूँ। तो ये CH सी एच लग गया, दो एच हटे, दो एच की जगह Cl, यानी आपका ये क्या हो गया, हेलोजिनेशन हो गया। फोटोक्लोरिनेशन भी बोलते हैं इसी को हम, एंड डाई क्लोरिनेशन हो रहा है ये, है ना। और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन, फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये Cl2 हटेगा और इसकी जगह O। तो ये साइड चेन क्लोरिनेशन हो रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसको मैं बोलूंगी कि साइड चेन में मैंने क्लोरिनेशन करवाया, क्योंकि यहाँ पे डार्क नहीं, अगर यहाँ डार्क होता, Cl2 डार्क होता, ये Cl2Fe होता, तो मेन चेन में रिंग में मतलब सब्स्टिट्यूशन होता। बट यहाँ पे अब कहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, साइड चेन में, क्योंकि हमने क्लोरीन यूज करा है सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, तो ये इससे भी हमें क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड मिल गया। नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड नंबर, बाय गटरमैन कॉच रिएक्शन। अब ये रिएक्शन बहुत ही इजी है, बाय नेम आती है बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन CO के साथ एंड HCl के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, और आप CuCl भी ले सकते हो, है ना, ये और मतलब है इसका मतलब, इस स्लैश का मतलब और है यहाँ पर। ओके, तो इससे आपका क्या होगा, ये जो CHO है, यहाँ से Cl हटेगा, ये H यहाँ से लेके जाएगा, और इस बेंजीन के H की जगह यहाँ पे क्या आएगा, CH, मिल गया क्या, बेंजल्डिहाइड। दिस इज गटरमैन कॉच रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, CO एंड HCl के साथ, है ना। तो ये हमें क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड। तो ये किसकी प्रिपरेशन मैंने आपको बताई, बेंजल्डिहाइड की। पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हम कर चुके हैं, फिर प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, और ये मैंने आपको स्पेशल बता दिए मेथड्स किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। नाउ वी विल कम टू प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, है ना। तो ये कुछ स्पेशल मेथड हैं जो केवल कीटोन ही बनाने के काम में आएंगे, और वो मेथड्स हैं हमारे, ये मेथड ये रहे हमारे, नंबर 1 फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स RCOCl, इसकी रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। ये नाम देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, दो लिखा है तो डाई, R एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम, है ना। और यहाँ पे क्या बना, R1COR, ये Cl हट गया, इसकी जगह क्या लग गया, R, RCOR, तो दिस इज कीटोन, और साथ में क्या बन गया, CdCl2, कैडमियम क्लोराइड। अब मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये डाई एल्काइल कैडमियम कहाँ से आया। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक पूरी रिएक्शन याद करनी पड़े, इससे भी काम चल जाएगा। आप देखना पीछे इन टेक्स्ट में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो वहां से। तो अब ये कैसे बन रहा है ये भी मैं एक बार बता देती हूँ। RMgX ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CdCl2 के साथ, उससे आपका क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल है RMgX के साथ, ये बनेंगे R2CD, और साथ में Mg के साथ एक तरफ X तो लगा हुआ है ही, एक तरफ Cl लग जाएगा, तो दिस इज डाई एल्काइल कैडमियम। और CdCl2 यहाँ मैंने यूज करा, यहाँ रीजनरेट हो गया, ये मेन है, लेकिन रिएक्शन मेरी मेन ये वाली है, इससे हम कीटोन बनाएंगे, है ना। एसाइल क्लोराइड में हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन। नंबर 2 फ्रॉम नाइट्राइल्स, तो नाइट्राइल्स RCN, इसकी रिएक्शन गिरगनाट रिएजेंट के साथ, या C ट्रिपल बॉन्ड यानी N है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होगा, इस N के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये MgX, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है चार्ज, और इस C पे क्योंकि प्लस चार्ज है, मतलब देखा जाए तो C और N में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ प्लस वाला पार्ट जाएगा। C के ऊपर कौन सा चार्ज है यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव, तो इसके साथ कौन सा पार्ट जाएगा, नेगेटिव वाला, और ये R डैश पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये R डैश यहाँ जुड़ गया इस C पर, और डबल बॉन्ड NMgX आ गया, और ये रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में है ना। फर्दर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये सारा NMgX हटेगा और इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, O, तो दिस इज कीटोन।
ओके ये आपके नाइट्राइल्स, ऐसी रिएक्शन हम काफ़ी कर चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल करवा दिया यहाँ पर आपको। ये CH3CH2CN प्लस C6H5MgBr। कुछ नहीं करना है, इस C पे किसको जोड़ देना है, C6H5 को नीचे जोड़ दो, और इस ट्रिपल बॉन्ड N की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बस ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। दोनों स्टेप कंबाइन कर दिए। ये पिच मैंने आपको जब ये रिएक्शन बताई तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि ये 2 स्टेप में दिखाया है ना। पहले R-MgX जुड़ा, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, और यहाँ पे मैंने दोनों स्टेप कंबाइन करके दिखा दिया आपको फॉर लास्ट प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, ये ट्रिपल बॉन्ड N हटेगा, इसकी जगह डबल बॉन्ड हो, और इस C में नीचे आप ये वाला R ग्रुप जोड़ देंगे, C6H5। ऐसे याद करना है आपको इसको। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, फ्रॉम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बहुत इजी। बेंजीन रिंग में अगर मैं RCOCl की रिएक्शन करवाऊँ या ArCOCl की रिएक्शन करवाऊँ, है ना, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, इसकी जगह मैं एनहाइड्राइड भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइल, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, और क्या लग जाएगा, COAr, या AR की जगह R भी आ सकता है। ये Cl किसके साथ हटेगा, यहाँ बेंजीन के H के साथ सब जुड़ के अलग हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, RCO पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ArCO पॉजिटिव, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा है, राइट नेम्स ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, है ना। तो नंबर 1 हेक्सेन 1 2 हेक्सेनल। तो ये हेक्सेन 1 सबसे पहले ड्रॉ करना आना पड़ेगा, फिर हेक्सेनल ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे देखना आप क्या हो रहा है, 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन। इस OH को मुझे CHO में बदलना है, मतलब COH को मुझे किस में बदलना है, CHO, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC। सिंपल, PCC यूज कर लो, है ना। इसके बाद ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, सिंपल साइक्लोहेक्सेन में OH लगा हुआ है, और इसमें क्या हो गया फिर, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग में डबल बॉन्ड है ना। तो ये आपको कीटोनिक ग्रुप में बदलना है, तो इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग एजेंट भी यूज कर सकते हो और वीक वाला भी यूज कर सकते हो, एसिडिक K2Cr2O7। नेक्स्ट है इथेन नाइट्राइल को इथेनॉल में बदलना है, CH3CN को CH3CHO। तो अगर तुम्हें याद हो तो स्टीफन रिएक्शन हमने करी थी, या आप यहाँ पे डाइबेल H भी यूज कर सकते हो, SnCl2 HCl यूज कर सकते हो, है ना। ये CN को CHO में बदलने के लिए, बस कार्बन के नंबर को मत बदल देना, कार्बन का नंबर जितना होता है उतना ही रहना चाहिए। इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, कितने कार्बन है इसमें, 3, और ये CH2OH ग्रुप किस में बदल रहा है, CHO में, ये डबल बॉन्ड इंटेक्ट। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, PCC। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, PCC। ब्यूटुइन से इथेनॉल, ऑब्वियस है, 4 कार्बन से 2 कार्बन एल्डिहाइड बना रही हूँ, तो ओजोनोलिसिस, O3 एंड जिंक ऑब्लिक वाटर के साथ रिएक्शन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पैराफ्लोरोटोल्वीन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो दिस इज टोल्वीन, बेंजीन रिंग पे CH3, और नीचे पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, F। इस CH3 को मैंने किससे बदला, CHO से, तो दिस इज पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो CH3 को अगर मैं को CHO में बदलना है, टोल्वीन वाले ग्रुप को मुझे CHO में बदलना है, तो या तो मैं CrO2Cl2 वाटर यूज करूँ, या मैं CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करूँ। तो अगर ये यूज करती हूँ तो टार्ड रिएक्शन होगी, है ना। तो ये मैंने आपको अभी ऊपर रिएक्शंस कराई थी, इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट करना है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1 जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में C2H5COCl, ये आपको इसकी रिएक्शन करानी है, बहुत इजी। Cl हटा दो, H हटा दो, यहाँ से क्या जोड़ दो, CO से जोड़ोगे, इसको C से जोड़ना, C डबल बॉन्ड हो C2H5, ये ध्यान रखना ये इस चीज का। नेक्स्ट है ये आपका क्या है, दिस इज C6H5CH2 ऑल्टोइस CD, दिस इज डाई अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, डाई अल्काइल कैडमियम CH3COCl। क्या करना है, इस Cl को हटाना है, इसकी जगह ये ग्रुप लगा दो बस, CH2C6H5 C के साथ, बस सिंपल बिल्कुल। अब ये है तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप, CrO2Cl2 के साथ, तो इस CH3 को किस में बदल देंगे, CHO में। इस तरह के क्वेश्चन आज के काफी आ रहे हैं पेपर में, तो इस तरह से आप तैयारी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नंबर 1 जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, ये अपने कंपैरेबल मास ऑफ हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है और ईथर से भी ज्यादा होता है। अब इसका रीजन क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में CO ग्रुप है, और हमें पता है कि CO ग्रुप में डाइपोल बना हुआ होता है, तो इन वाले मॉलिक्यूल्स में कौन सी इंटरेक्शंस आ जाती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। तो ये ईथर में भी नहीं है डाइपोल डाइपोल, मतलब बहुत कम होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोकार्बन में तो बिल्कुल भी नहीं है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का किससे ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से ज्यादा। नंबर 2 अगर मैं इनको कंपेयर करूं बॉइलिंग पॉइंट को एल्डिहाइड कीटोन के अल्कोहल के साथ, तो क्योंकि अल्कोहल में तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में बॉइलिंग मतलब अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है,
तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा अल्कोहल के कंपैरिजन में, है ना। नेक्स्ट, अगर हम नीचे जाते हैं तो ग्रुप में नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, क्योंकि कार्बन का नंबर बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, चेन की लेंथ बढ़ती है, बस ये रीजन है, और वॉन्डरफुल फोर्सेस बढ़ते हैं। ओके, तो मेथनॉल जो है वो गैस है, एथेनॉल जो है वोलेटाइल लिक्विड है, और नीचे वाले जो होंगे एल्डिहाइड वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। नेक्स्ट, ये कंपाउंड्स जो हैं कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, बट ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, वाटर के साथ, और ये मैंने शो कर रखा है यहाँ पे। CO में O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, C के ऊपर डेल्टा प्लस, ये वाटर का मॉलिक्यूल बीच में आ गया, है ना। और इसमें H की बॉन्डिंग, वाटर के H की बॉन्डिंग किसके साथ हो गई है, दूसरे मॉलिक्यूल के O के साथ हो गई है, यानी एल्डिहाइड कीटोन के O के साथ एल्डिहाइड भी हो सकता है ये, तो इसीलिए ये मिसिबल है वाटर में, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितना जितना इस एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो उतना उतना ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे हैं वाटर के साथ, इनका एक्सटेंट कम होगा, क्योंकि सैंपल में ये हमारे आर बड़े बड़े साइज के अगर हो जाएंगे तो कम स्कोप रहेगा उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर के साथ, तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेंजीन में भी सॉल्यूबल है, ईथर में भी सॉल्यूबल है ना, क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्यूबल है, ये हमें पता ही है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। एंड नेक्स्ट, इनका पंजेंट ऑर्डर होता है और फ्रेग्रेंस भी होती है स्पेशल। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं बॉइलिंग पॉइंट को, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ये कंपैरेबल मोलर मास इसलिए रखे हैं मैंने, एल्केन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, फिर ईथर आएगा, फिर एल्डिहाइड आएगा, फिर अल्कोहल आएगा, है ना। और ये देखिए मैंने कम दिखा दिया आपको, ये मैंने एन पेंटेन 5 कार्बन, एन पेंटेन सबसे कम मोलर, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। फिर मैंने लिया एथॉक्सीथेन, तो यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन और ऑक्सीजन, इक्वल मोलर मास है ऑलमोस्ट, क्योंकि ओ और सी में ज्यादा फर्क नहीं है मास में, है ना, ये आपको पता है चीज। फिर ईथर आ गया, इसके बाद मैंने ले लिया ब्यूटेनल, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, कंपैरेबल मोलर मास, लेकिन एल्डिहाइड है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और फिर मैंने ले लिया ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके से आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, ये वाले आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, है ना। तो ये हमारी सारी क्या है, दीज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, इसके आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लो पीछे एक्सरसाइज से और इन टेक्स्ट वाले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर।